चलिए तो हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट देखते हुए चलिए तो हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कल मैंने आपको 7 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं उससे आगे बढ़ा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड पी टी इज अ टेंजेंट। इफ एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मेरे ऑप्शन है। तो कितनी जल्दी हम इन चीजों को एग्जामिन करेंगे, नोटिस करेंगे और अपनी वैल्यूज को पता करेंगे। मेरा एंगल पी आर क्यू मुझे पता करना है। तो एंगल पी आर क्यू के लिए मेरे पास जो गिवन है एंगल क्यूपीटी 60 डिग्री। तो एंगल क्यूपीटी 60 डिग्री की हेल्प से मुझे क्या मिलेगा? तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, यहां पर मुझे मिलेगी रेडियस और यहां से मैंने जोड़ा है इसे। तो यहां से जब रेडियस को मैं नोटिस करूंगा तो वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो 30 का मिलेगा। सिमिलरली ये भी 30 का मिलेगा बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, रेडियस आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से मैं इस एंगल को पता कर सकता हूं कि ये 120 होगा। 120 होने की वजह से ये वाला जो एंगल होगा वो हम बाय रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी इससे पता कर सकते हैं कि ये 240 होगा। और हमने सीखा था ग्रेड 9th में कि आर्क से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये अगर x है तो ये 2x होगा। तो इन अ सेम मैनर अगर ये 240 है, इट मीन्स कि सामने वाला जो एंगल बनना चाहिए वो उसका हाफ होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर x हो गया, इट मीन्स 2 से डिवाइड किया। तो क्या मैं 240 को 2 से डिवाइड करूं और मुझे मेरा आंसर मिलेगा? बिल्कुल। क्या मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 120 डिग्री आपका आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O। रेडियस हमने बना ली, सेंटर हमने बना लिया, एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OP। OP मींस ये जो सेंटर लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट के। तो वो चीज हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए 2a/2 एंड 2। तो इस तरीके से हम नोटिस करें तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे यहां से समझ में आएगा कि ये जो एंगल है वो इस लाइन की वजह से हाफ हाफ में डिवाइड होता है। इट मीन्स कि ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरीके से मैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूं। यहां से क्या मिलेगा मुझे? हम क्या करेंगे कि साइन 30, देखिए साइन 30 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और मुझे वैल्यू चाहिए ओपी जो कि हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू यूज करूंगा मैं, जो कि मुझे मिलेगी A/OP। ठीक है, तो यहां से साइन 30 होता है 1/2 और A रिमेन सेम, OP इक्वल टू दिस। तो OP की लेंथ हो जाएगी 2a। तो इस तरीके से मुझे मेरा ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने देखिए सर्कल में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। तो यही चीज होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम कैसे कैसे अलग चैप्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज होती है कॉम्पिटेंसी। तो आपको इस तरीके से प्रोसीजर सीखने हैं, समझने हैं और अप्लाई करने। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द आंसर इज 2a। थैंक यू। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मेकिंग इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। ऑप्शन है 35, 70, 14, 7। तो ये जो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो बाइसाइकिल मूव करती है इट मीन्स कि वो अपना रिवॉल्यूशन कवर कर रही है। तो 5000 जो रिवॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा? ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी रेडियस को हमने सेंटीमीटर्स में अगर माना है तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो सेंटीमीटर में होगा और वो यहाँ पर होगा 11 किलोमीटर्स में। ठीक है, तो या तो मैं इसे चेंज करूँ इसमें या फिर इस वाले को पार्ट को चेंज करूँ, यानी कि 11 किलोमीटर को चेंज करूँ सेंटीमीटर्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। ये हो गया मेरे पास 10,000, ठीक है, पाई आर अपॉन, चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर्स में तो ये सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पाई आर की वैल्यू आ जाए 110। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि आर की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 7/22। तो आर की वैल्यू आएगी 35। तो क्या 35 में अपना आंसर मान लूंगा? मुझे रेडियस नहीं पूछी, मुझसे पूछा है डायमीटर ऑफ द व्हील। तो डायमीटर की वैल्यू होती है 2 इंटू रेडियस, यानी कि 35 इंटू 2। आंसर इज 70 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द क्वेश्चन सेज दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई ट्री एट ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री इज
90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए कॉन्सेप्ट इजी सा है, हमें क्या करना है, सीधे से एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमें बनानी है एक 10 मीटर की ट्री, ठीक है। तो हमने इस हाइट को एज्यूम किया 10 मीटर, बेस बना लिया, और यहाँ से बोला है कि 10 मीटर ट्री के फुट से, यानी कि ट्री के बेस से 10 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा। हमें पता है कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू दोनों सेम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा ये थीटा क्या होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस 10 बाय 10, कैंसिल किया, आंसर इज 1। तो tan थीटा के केस में, यानी कि tan के रेस्पेक्ट में 1 डिग्री का 1 वैल्यू कब आती है, तो वो आती है tan 45 पे। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिलेगा हमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन द ट्राइंगल ABC शोन बिलो, एंगल x रेशियो एंगल y इक्वल टू 1:2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x। tan x का मतलब ये जो एंगल दिया है इसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है वैल्यू। ऑप्शन हमारे पास 1/√3, 1 नॉट डिफाइंड √3। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर एंगल्स का रेशियो दिया है, तो मुझे इससे एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, मुझे पता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री जो होगा वो मिलाकर होगा 180। इन तीनों का सम जो होगा 180। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1x प्लस 2x, यानी कि ये जो रेशियो दिए हैं मैं इनको चेंज करके 3k की फॉर्म में मान लेता हूँ। तो ये 1k और ये 2k मिलाकर 3k हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू 30 मिलेगी। तो मेरा एंगल x जो हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल y जो हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे tan के रेस्पेक्ट में एंगल पता करना है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो इस तरीके से मुझे मेरा आंसर मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सामने आया है। ये क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज व्हाट। ऑप्शन है हमारे पास 1, 3/4, 1/2, 1/4। तो इस क्वेश्चन को करते टाइम हम किस तरीके से अप्रोच रखते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का वहां पर जाकर प्लस होगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू को मैं 1 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। और हमें पता होना चाहिए कि थीटा के रेस्पेक्ट में 1, जो tan थीटा है उसके रेस्पेक्ट में 1 वैल्यू किसकी होती है। यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि यहाँ पर हम इनके रेस्पेक्ट में वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 445 डिग्री प्लस कॉस 445 डिग्री, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है साइन और कॉस के फॉर्म में। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आए कि अच्छा थीटा को हमने 45 डिग्री माना है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1/√4 प्लस 1/√2 तो इस तरीके से मेरा आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/4, आंसर इज 2/4। तो कैंसिल होकर 1/2 मिलेगा। क्या मेरा ऑप्शन 1/2 है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू a cos थीटा देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट। ऑप्शन है हमारे पास 1 a स्क्वायर a 0। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर दिया है और दोनों का एडिशन दिया है, तो क्यों ना हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैंने एलएचएस का स्क्वायर किया है तो मुझे आरएचएस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आंसर इज ए स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 देन tan रेज टू द पावर 20 अल्फा प्लस कॉट रेज टू द पावर 20 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 1, 0, 2 एंड 4। कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा को भी लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2, दोनों का एलसीएम लिया, इस
जगह पर आएगा टेन अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस टेन अल्फा को मैं इधर लेकर जाता हूँ और ये मुझे मिलेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और ये माइनस 2 टेन अल्फा इक्वल टू 0। तो क्या ये मेरा कोई आइडेंटिटी बन रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें मिल रहा है टेन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायरिंग, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें टेन अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर से हमें मिल चुका है कि अल्फा के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। क्यों? टेन अल्फा इक्वल टू 1, तो टेन के रेस्पेक्ट में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45। तो अल्फा इज इक्वल टू 45। तो सेम वही लॉजिक यूज करेंगे, अल्फा की वैल्यू 45 दोनों जगह पर रखेंगे। तो चाहे टेन अल्फा हो चाहे कॉट अल्फा हो, दोनों की वैल्यू 45 के रेशियो में सेम होती है। तो यहाँ पर रखने पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज व्हाट? ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये जो चार ऑप्शन है, अब इसको हम कैसे शो करते हैं देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो ये जो है यहाँ पर तो हमारा मैच नहीं कर रहा, तो क्या हम इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इस साइन को हम ऊपर भेजते हैं, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मेरा आंसर टेन स्क्वायर ए आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट।